करो, ये काम मत करो। अगर न करने वाला काम किसी ने किया तो फिर वो रेडी हो जाए, वो चाहे हम हो चाहे आप हो, रेडी हो जाओ। किसके लिए? न करने वाला काम जो करता है उसको फिर न सहने वाला आइटम 67,000 ईयर्स घुट घुट के मैया जी रही है, घुट घुट करके। जुग सम दिवस सिराएं, कल दोहा सुने थे आप, जुग सम दिवस, एक दिन बीतता है जैसे एक युग बीत गया उसका। ऐसे घुट घुट के मैया दिन पास की। और गोस्वामी जी कहते हैं, बीते संबत सहस सतासी, बीते संवत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 साल बीते तब बाबा ने समाधि छोड़ी। समाधि माने होता है सम प्लस धी, सम समः प्लस धी इज इक्वल टू समाधि। समः माने होता है शांत, सम माने शांत होता है, शांत, और धी माने होता है बुद्धि। जीवन में जब कुछ उथल पुथल हो, जीवन में कुछ ऐसी घटना घटे जो आपको पूरा हिला के रख देने वाली हो, पूरा हिला के रख दे, ऐसी घटना, उस समय आप भी समाधि में जाने का प्रयास किया करो। थोड़ा अपनी बुद्धि को शांत रखा करो। मैंने आपसे कई बार कहा है, कहता ही रहता हूं, इस संसार में कुछ भी आपकी मर्जी से नहीं होने वाला। ये जो कुछ भी हो रहा है सब राम जी की इच्छा से हो रहा है। लाभ हो रहा है, हानि हो रही है। वो दोहा याद है अयोध्या कांड वाला, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये आपके हाथ में नहीं है, विधि हाथ है। तो जब आपके हाथ में है नहीं तो फिर अपनी बुद्धि को जरा सम रखो, शांत रखो। डिप्रेस हो जाओगे, आगरा पहुंच जाओगे, है ना, दवाई पर डिपेंड हो जाओगे, कितनी गोलियों पर डिपेंड हो जाओगे। है? जो समधि नहीं रख पाता है वो फिर शुगर उसका बढ़ जाता है। फिर पता लगा बीपी की गोली खानी पड़ रही है, शुगर की गोलियां खानी पड़ रही है। समधि, समधि माने वो नहीं, समाधि, समाधि। अपनी बुद्धि को संसार की घटनाओं के साथ डिसबैलेंस मत होने दो। अपनी बुद्धि को सम शांत रखो। शंकर जी के घर में थोड़ी उथल पुथल हो गई थी। पत्नी कहा नहीं मान रही थी, खिलाफ जा रही थी, राम की परीक्षा करने जा रही थी, उसका त्याग करना पड़ गया। ये सब उथल पुथल है जीवन की। अरे बीवी को छोड़ना पड़ जाए, बीवी कहा न माने, मनमानी करे, तो फिर ये उथल पुथल है जिंदगी की। और जब जब उथल पुथल का माहौल बने, समाधि, समाधि, थोड़ा समाधि में पहुंच जाओ। और ये काम और शंकर जी किए थे, कल की चौपाई याद करो, अस कही जपन लगे हरि नाम, अस कही जपन लगे हरि नाम। भगवान के नाम का जप करो। जब जब समस्या आए जीवन में, उथल पुथल आए, उठा पटक हो जीवन में, उस समय बुद्धि को शांत करके और थोड़ा सा हरि नाम जपो। हरि नाम वो दवा है कि आपको समस्या से बाहर निकाल लेगा। हरि नाम एक औषधि है। राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए। खरी नियत माने शुद्ध नियत के साथ राम के नाम का जप करो, जीवन की उथल पुथल सब यूं निकल जाएगी। आपने कभी देखा होगा, जब डॉक्टर किसी की ऑपरेशन करता है ना, किसी का कुछ काटता पीटता है, पेट वोट फाड़ता है, तो आजकल बेहोशी नहीं होती है। अब बेहोशी नहीं करते डॉक्टर, अब रेयर केस में बेहोशी करते हैं, रेयर में। तो कोई बहुत मेजर होगा तो भले बेहोश करें, तो बेहोश नहीं करते। एक दवा, एक सुई लगा देते हैं छोटी सी, और जिस अंग को काटना होता है वो अंग शून्य पड़ जाता है।
और फिर आप होश में रहोगे, देखते रहोगे, और लेके अस्तुरा पूरा काट के पीट के चीर के आप खुली आंखों देखते रहो, दर्द नहीं होता है। खुली आंखों देखा करो। अब सोचो कि जब ये सामान्य सी औषधि है, ये एक मनुष्य की बनाई औषधि है, उस दवा में एक करामात है कि दर्द का एहसास नहीं होता है। हा? कितना भी दांत में दर्द हो, एक गोली खा लो, दर्द खत्म, चैन से सो। हा? 3 दिन से ही प्रयोग कर रहा हूं मैं, 2 दिन से। 2 गोली खा लो, चैन से सो, कितना भी दर्द हो। और दांत का दर्द मार डालता आदमी को, अधमरा कर देता है। हा? 2 गोली खा लो बस, चकाचक। मैं कुछ कहना चाहता हूं, जब इन सामान्य दवाइयों में ये क्षमता है, अब कहो कि दर्द है नहीं क्या? दर्द है, दर्द है, अभी भी है, लेकिन वो गोली का असर है कि दर्द का आभास नहीं हो रहा है, एहसास नहीं हो रहा है। ऐसे राम नाम की महाऔषधि, राम नाम की परम औषधि खाते रहो तो जीवन में दर्द तो आएगा, लेकिन वो दर्द आपको बहुत परेशान नहीं कर पाएगा, व्यथित नहीं कर पाएगा। तो आस कहि जपन लगे हरि नाम, आस कहि जपन लगे हरि नाम। ओम शांति। अस कहि जपन लगे हरि नाम। गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। तो सती मैया ने कुछ गलतियां किया था, कल कथा में आप सुन रहे थे, और उसका उसको दंड मिला। 87,000 साल घुट घुट के मैया जी, और 87,000 साल जब बीते तब बाबा समाधि से उठे। अब एक प्रश्न आता है कि समाधि की अवधि 87,000 साल ही क्यों रखी गई? बाबा 87,000 साल ही समाधि में क्यों रहे? 88,000 साल क्यों नहीं? है ना, ये प्रश्न है। 1 लाख साल रहते, 50 वर्ष रहते, 87,000 वर्ष ही क्यों? 2-4 साल और बढ़ा देते। इसका बड़ा गंभीर उत्तर यह है कि बाबा ने सती जी का त्याग किया है कब तक? यह तन सती का जब तक ये देह रहेगा जिंदा, तब तक मैं इसके साथ संबंध स्थापित नहीं करूंगा। ठीक है ना? ये देह छूट जाएगी, दोबारा पैदा होगी, तब फिर मैं इसको कबूल कर लूंगा। तो शंकर जी को ये भी तो पता है, वो अंतर्यामी है वो, कि सती की देह जो है ये, इसकी उम्र अभी कितनी बची है ना? तो उनको पता था कि अभी सती की जिंदगी में 87,000 साल बचे हैं, तब तक मैं समाधि में रहूंगा। समाधि में रहूंगा तो रोज पिंच करेगी, क्यों नहीं बोलते हो जी, क्यों नहीं चाय पीते हो जी, हा? क्यों नहीं हंसते हो जी, तो रोज लफड़ा होगा। इससे बढ़िया है जब तक इसकी जिंदगी है तब तक मैं समाधि में रहूं, लफड़ा खत्म। अब उसकी जिंदगी में इतने ही दिन बचे थे तो बाबा समाधि में रहे। अब बाबा को पता चल गया अब इसके मरने की घड़ी आ गई है, बस अब चंद दिनों मर जाएगी, 2-4 दिन में ही। सो